हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय ब्यूटीफुल मैन का एपिसोड 2 आने में तो अभी टाइम था, तो मैंने सोचा आपके साथ एक और सीरीज़ को शेयर कर देना चाहिए। सीरीज़ का नाम है द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद यू। ये भी एक जापानीज ऑनगोइंग सीरीज़ है एंड आई एम 100% श्योर ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। इसकी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है मासूमी, उसे खबर मिलती है कि 10 दिन के अंदर पूरी दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब वो दुनिया खत्म होने से पहले अपने बाकी बचे हुए 10 दिनों को एंजॉय के साथ जीना चाहता था। इस बीच उसका सामना अपने बहुत पुराने दोस्त रिस्सू से हो जाता है, जिसके साथ कॉलेज टाइम में वो काफी क्लोज था, पर रिस्सू ने उसे धोखा दिया था। इतने टाइम बाद मिलने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बचे हुए 10 दिनों को फुल एंजॉय के साथ जिएंगे। सीरीज की स्टोरी लाइन कुछ इसी तरीके की होने वाली है। ओके, तो अब एपिसोड 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टीवी पर न्यूज चल रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि यूएस डिपार्टमेंट से एक अनाउंसमेंट हुई है। एक बहुत बड़ा उल्का पिंड इस डायरेक्शन में आ रहा है और वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ पार्ट को हिट करने वाला है और उसका इफेक्ट हिरोशिमा पर गिरे एटम बॉम्ब से भी बहुत बड़ा होगा। अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है और किसी भी ह्यूमन के बचने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हैं। हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टर, जिसका नाम मासूमी है, वो टीवी पर ये न्यूज़ देख रहा था और बहुत ज़्यादा घबरा गया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर भी अपनी अनाउंसमेंट में कहते हैं कि जब उल्का पिंड गिरेगा तब अर्थ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां हम लोग छुपने के लिए जा सकें। हम सब लोग इस वक्त एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं, पर हमें अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जीना है जैसे हम जीते आ रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी, जो भी वो कर सकेगी। फिलहाल हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जापान को इस डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना ही होगा। मासूमी सोचने लगता है 10 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। ये कैसी होपलेस सिचुएशन है। उस दिन मासूमी अपने ऑफिस भी नहीं जाता और पूरे दिन फोन में गेम खेलते हुए बिता देता है। वो खुद से कहता है अब तो मुझे बिना किसी हेजिटेशन के अपने पैसों को खर्च करना चाहिए। वो अपने फोन में गेम खेल ही रहा था कि तभी उसके फोन का सर्वर भी डाउन हो जाता है। अब वो सोचने लगता है कि वो अपने बचे हुए 10 दिनों को किसके साथ बिताएगा। वो अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करता है और सोचने लगता है हर किसी की अपनी अपनी फैमिली है और ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके क्लोज वो मुझसे ज़्यादा होंगे। आखिरकार अगले दिन वो अपने घर से बाहर निकल ही जाता है। बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे जो ड्रिंक कर रहे थे और उससे भी ड्रिंक करने के लिए पूछ रहे थे, पर वो उन्हें इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे। एक चोर ने एक लेडी का पर्स चुरा लिया था। जिस चीज से वो बच रहा था वो सब कुछ मासूमी को देखना पड़ रहा था। वो लोगों को पैनिक होते हुए नहीं देखना चाहता था। आखिरकार वो अपने पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाने का सोचता है, जहाँ बैठकर वो शांति से बुक्स रीड कर सके और बाहरी दुनिया से दूर ही रहे। वो शांति से बुक रीड कर ही रहा था कि तभी वहाँ लाइब्रेरी में भी कोई टीवी खोल देता है और टीवी में फिर से वही न्यूज़ आ रही थी कि अर्थ पर जल्द ही एक उल्का पिंड गिरने वाला है। आखिरकार मासूमी को वहाँ से भी उठकर जाना पड़ता है, पर वहाँ से जाते जाते अचानक वो एक लड़के से टकरा जाता है। उस लड़के को देखते ही मासूमी एकदम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि वो उस लड़के को पहले से जानता था। उसका नाम रिट्सू था। रिट्सू भी मासूमी को पहचान जाता है और उससे कहता है, मासूमी, कितने दिन बाद तुम दिख रहे हो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले हो। पर मासूमी उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। मासूमी सोचने लगता है जब से हम ग्रेजुएट हुए थे तब से मैंने रिस्सू की शक्ल नहीं देखी, और अब जब दुनिया खत्म होने में 10 दिन बचे हैं तो क्या मुझे रिस्सू से ही मिलना था, एक ऐसा इंसान जिसे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता था। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि रिस्सू और मासूमी पहले कब मिले थे। मासूमी एक फ्रंटियर क्लब में था, जो लोग मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते थे और उन्हें बेचा करते थे। कॉलेज में फेयर लगी हुई थी, पर उनकी पब्लिश की हुई मैगजीन्स कोई ले ही नहीं रहा था। सब लोग दूसरी जगह से मैगजीन्स ले रहे थे। तभी मासूमी का एक फ्रेंड कहता है, मैं कुछ खरीदने के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? मासूमी का दूसरा फ्रेंड कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वहाँ पर केवल मासूमी रह गया था। अकेला बैठा बैठा वो इतना बोर हो गया था कि उसे नींद आ जाती है। तभी कोई उसे आवाज़ देता है। मासूमी अपनी आंखें खोलता है और जो उसके सामने खड़ा था वो उसे देखता ही रह जाता है। उसके सामने रित्सु खड़ा था, जो मासूमी को पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगता है। रित्सु कहता है, क्या मैं ये मैगजीन्स ले सकता हूँ? तो मासूमी उससे पूछता है, तुम ये मैगजीन्स रीड करते हो?
रिट्सू कहता है हाँ मुझे फ्रंटियर क्लब पसंद है, स्पेशली उनकी प्रीवियस मैगजीन में जो आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर हम डायरेक्ट सेल्स में घुस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। इस बात पर मासूमी कहता है वो आर्टिकल तो मैंने ही लिखा था। रिट्सू कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, वो आर्टिकल काफ़ी अच्छा था। तभी मासूमी उससे पूछता है क्या तुम हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगे। रिट्सू उनका क्लब ज्वाइन कर लेता है। वो चारों साथ मिलकर लंच के लिए आते हैं। जहाँ वो आए हुए थे वहाँ की लड़कियाँ सिर्फ रिट्सू को ही देखे जा रही थीं और उसकी बहुत तारीफ कर रही थीं। क्लब का एक मेंबर रिट्सू से पूछता है तुम पॉलिटिकल इकोनॉमी के सेकेंड ईयर में हो ना, तुम्हारे जैसा हैंडसम नोबल यंग मैन हमारे क्लब को क्यों ज्वाइन करना चाहेगा। रिट्सू कहता है हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमें इस तरीके के फन स्टफ ज्वाइन करने चाहिए ना। मैंने पहले भी कुछ क्लब्स ज्वाइन किए थे पर मुझे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। क्लब के एक मेंबर को किसी का फ़ोन आता है, उसे कहीं बाहर जाना था। वो अपने साथ दूसरे मेंबर को भी ले जाता है। अब रिट्सू और मासूमी अकेले वहाँ रह गए थे। मासूमी रिट्सू को उसके फॉर्मल नेम से बुला रहा था और पूछ रहा था हम दोनों सेम ईयर में हैं ना। तो रिट्सू उससे कहता है तुम प्लीज़ मुझे रिट्सू बुलाओ। तुम लेटर्स की फैकल्टी में स्टडी कर रहे हो ना। एक्चुअली मैं भी लेटर्स की फैकल्टी को ज्वाइन करना चाहता था पर मेरे डैड ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैकल्टी फ्यूचर के लिए यूज़फुल नहीं है। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे टोक्यो की यूनिवर्सिटी में डाल दिया पर मैं ज़्यादा नहीं चल पाया, मैं फ़ेल हो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि वो अभी भी मुझे स्टडी करने दे रहे हैं, वरना अपने पड़ोस में मैंने कुछ ऐसे किड्स भी देखे हैं जिन्हें आगे पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। अब मासूमी उससे पूछता है तुम्हारा होम टाउन कहाँ है। रिट्सू कहता है क्यूशू में है। तो मासूमी कहता है क्यूशू में, मैं चिबा से हूँ, यानी हम दोनों काफ़ी नज़दीक से ही हैं। उस दिन से वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे और अक्सर एक दूसरे के साथ रहा करते थे। रिट्सू ज़्यादातर मासूमी के घर पर ही रहता था। एक दिन मासूमी उससे पूछता है रिट्सू क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम अक्सर यहीं रहते हो। रिट्सू उससे कहता है नहीं, फिलहाल मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वैसे भी जब ये रिलेशनशिप्स सीरियस हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हैं। फिलहाल मैं अपनी स्टडीज़ पर ही फोकस करना चाहता हूँ, अपने टाइम को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मूवीज़ देखकर टाइम स्पेंड करके ऑलरेडी काफ़ी मज़े करता हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत नहीं। और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है मासूमी। तो मासूमी उससे कहता है क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी। रिट्सू उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कहता है हाँ बिल्कुल लगता है, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो। मासूमी को अचानक शाय फील होता है और वो उससे कहता है ये तुम क्या बोले जा रहे हो, प्लीज़ स्टॉप इट। रिट्सू कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम बहुत हम्बल हो, ग्लूमी हो, तुम्हें पॉपुलर होना चाहिए। क्या तुम्हें उस चीज़ में एक्सपीरियंस है मासूमी। मासूमी ये सुनकर कहता है मैं पॉपुलर नहीं हूँ, मैं एक वर्जिन हूँ। रिट्सू कहता है मासूमी तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, अगर तुम चाहो तो गर्लफ्रेंड बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मासूमी उससे अलग होते हुए कहता है नहीं, मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। उस दिन रिट्सू के घर जाने के बाद मासूमी सिर्फ उसकी बातों के बारे में ही सोच रहा था कि किस तरह उसने मासूमी को अट्रैक्टिव बुलाया था। मासूमी बार बार उस टच के बारे में सोच रहा था जब रिट्सू ने उसे टच किया था और उस दिन उसे समझ आ जाता है कि वो एक गे है। अगले दिन कॉलेज में मासूमी जब अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था तो उसका फ्रेंड देखता है रिट्सू एक लड़की के साथ था। वो मासूमी से कहता है सच में रिट्सू कितना लकी है ना, आए दिन इसके साथ कोई ना कोई नई लड़की होती है। मैंने सुना है कि ये जिस क्लब को भी ज्वाइन करता है उस क्लब की किसी न किसी वुमेन के साथ इसका अफेयर शुरू हो जाता है और ये उनके साथ सोता भी है। ये सुनकर मासूमी को काफ़ी बुरा फील होता है और वो अपने फ्रेंड से कहता है क्या ये बात सच है। उसका फ्रेंड कहता है और नहीं तो क्या, पता नहीं मुझे ऐसी लाइफ कब मिलेगी। अगले दिन से भी रिट्सू मासूमी के घर आया करता था पर मासूमी ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वो उसे पहले की तरह ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। मासूमी मैगजीन में कुछ लिख रहा था। रिट्सू उसके पास आकर कहता है तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। तो मासूमी उससे कहता है और तुम्हारी बहुत टेरेबल है। रिट्सू कहता है मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आर्टिकल्स तुम्हें लिखने के लिए बोला है। मासूमी कहता है कितनी अजीब बात है ना कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है जबकि तुम सब में अच्छे हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या म्यूज़िक हो। रिट्सू अचानक उसके शोल्डर्स दबाने लगता है और उससे कहता है मैं इसमें भी बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से लोगों के शोल्डर्स दबाता हूँ। मासूमी अचानक उससे अलग हो जाता है और कहता है क्या तुम प्लीज़ ये सब बंद कर सकते हो, ये सब करने से मुझे गुदगुदी हो रही है, तो प्लीज़ मत करो, ये मैगज़ीन रीड करो और यहाँ से चले जाओ।
रात के समय तक फाइनली मासूमी मैगजीन की सारे आर्टिकल्स लिख लेता है। तभी रित्सु उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आता है। रित्सु उससे कहता है, बहुत रात हो गई है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? मासूमी कहता है, नहीं, तुम इसे पीने के बाद यहाँ से जल्दी चले जाना, क्योंकि मुझे कल सुबह काम पर जाना है। रित्सु कहता है, पर तुम तो हमेशा आफ्टरनून में जाते हो ना। मासूमी अलग जाकर बैठ जाता है तो रित्सु उससे कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे? आजकल तुम बहुत वियर्ड एक्ट कर रहे हो, क्या मैंने कुछ किया है? मासूमी कहता है, कुछ नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। रित्सु कहता है, नहीं, कुछ और बात है, क्या तुम अब किसी और को पसंद करने लगे हो? मासूमी कहता है, क्या मतलब अब किसी और को? रित्सु कहता है, मेरे पास ये एक स्पेशल एबिलिटी है, अगर कोई मुझे पसंद करता है तो मुझे तुरंत पता चल जाता है। ऐसा कहकर वो धीरे धीरे मासूमी के नज़दीक आने लगता है और उसे किस कर लेता है। मासूमी भी उसके किस को रिस्पॉन्ड कर रहा था और उसे खुद से अलग नहीं कर रहा था। ये देखकर रित्सु कहता है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही गैस किया था। वो मासूमी को बेड पर धक्का देता है और वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।